नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रस। आज हम पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रस। हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाला रस का अग्रिम भाग, रस के अवयव, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। रस के अवयव, या जिन्हें कि हम रस के अंग भी कह सकते हैं। रस के अवयव व अंग, ये रस सूत्र जो कि भरत मुनि ने दिया उस पर आधारित है। भरत मुनि ने रस सूत्र दिया, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। और आज हम पढ़ेंगे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या हैं। विभाव वे स्थायी भाव, विभाव स्थायी भावों को कहा जाता है। अनुभाव कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, इनके अंतर्गत आते हैं। और संचारी भावों की संख्या 33 है। तो आज हम शुरू करते हैं रस के अवयव या अंगों से। रस के अवयव, जिन्हें कि हम रस के अंग भी कह सकते हैं। और रस निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि का सिद्धांत रहा, जो मैंने आपको भी बताया, विभावानुभाव, विभाव और अनुभाव व्यभिचारी संचारी भाव जिसे कहा जाता है, संयोगात, इनके संयोग से रस निष्पत्ति, रस की निष्पत्ति होती है। एक बार फिर से समझिए, विभावानुभाव अर्थात विभाव और अनुभाव, व्यभिचारी अर्थात संचारी भाव, इन सबके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये कहता है भरत मुनि का रस निष्पत्ति का प्रख्यात सिद्धांत। और इस कथन से यही तात्पर्य है कि सहृदय का स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त करता है तो वह रस रूप में निष्पन्न हो जाता है, रस की निष्पत्ति हो जाती है। और इन चारों तत्वों को, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, जिसमें कि स्थायी भाव भी होता है एक, इन चारों अंगों को रस के प्रमुख अंग या अवयव कहा जाता है। तो रस के 4 अंग हैं। स्थायी भाव, अब आप कहेंगे कि इसमें स्थायी भाव नाम नहीं आया। विभाव, अनुभाव, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात निष्पत्ति, इस सिद्धांत के अंतर्गत स्थायी भाव नहीं आया। तो स्थायी भाव से क्या तात्पर्य है कि स्थायी भाव जो स्थायी, जो रहता हो, जो निवास करता हो, जो है इसमें, उसे अलग से इन्होंने व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं समझी। और तो स्थायी भाव प्रमुख पहला विभाव जो है, और उसके बाद विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये रस के चारों अंग हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार से है। सबसे नंबर 1 पे है, पहला नंबर है स्थायी भाव। ये रस के प्रक्रिया में, रस की निष्पत्ति की प्रक्रिया में स्थायी रूप से निवास करता है। तो इसलिए इसका इन्होंने जो है रस सूत्र में ब्यौरा नहीं दिया, इसकी व्याख्या नहीं की। इन्होंने कहा ये तो स्थायी है, ये तो मौजूद ही रहेगा, इसे हम हटा नहीं सकते, इसे हम अलग नहीं कर सकते। उदाहरण स्वरूप जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ कि हमने गोभी की सब्जी बनानी है, तो गोभी की सब्जी तो हमारे पास स्थायी भाव के रूप में रहेगी। उसके अंदर जो अन्य सामान, अन्य मसाले डालने हैं, वो आएंगे जो रस के अन्य अंग हैं, जिन्हें कि हमने कहा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो उनके मिलने से ही सब्जी बनेगी। तो उसी तरह से स्थायी भाव जो इसके अंदर मौजूद है, जो प्रमुख है, हर व्यक्ति के, हर मनुष्य के मन में स्थायी भाव सदैव निवास करता है। इसे अलग से उसे संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं होती। स्थायी भाव सदैव हर व्यक्ति के, हर मनुष्य के भीतर रहता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है स्थायी भाव। बस वो अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार जागृत होता है, प्रदर्शित होता है, होता सभी मनुष्यों में है सभी स्थायी भाव। अब स्थायी भाव क्या है, जैसे कि मैंने आपको इससे पूर्व की कक्षा में बताया था, जो 9-11 रस थे हमारे, और उनका प्रत्येक रस का जो स्थायी भाव था, श्रृंगार का स्थायी भाव रति, हास्य का स्थायी भाव हास,
तो उन्हीं स्थायी भावों का जो रसों का जो स्थायी भाव है वही हम यहाँ बता रहे हैं कि स्थायी भाव सदैव सभी मनुष्यों में रहता है। तो इसलिए इसकी इन्होंने रस सूत्र में व्याख्या नहीं की। तो पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव वे प्रधान मनोविकार हैं जो सब कालों में, सब स्थानों में और सब मनुष्यों में समान रूप से विद्यमान होते हैं, जिनके जागृत होकर परिपक्व होने से हमें रस की अनुभूति होती है। ये होते तो सभी मनुष्य हैं, परंतु सुप्त अवस्था में होते हैं या मतलब शांत होते हैं, परंतु कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जैसे श्रृंगार रस की परिस्थिति आ गई, वातावरण ऐसा हो गया श्रृंगार रस में, तो फिर वो जो श्रृंगार का रति नामक स्थायी भाव है वो उस वातावरण से परिपक्व होकर व्यक्त होने लगता है, प्रदर्शित होने लगता है और श्रृंगार रस की हमें अनुभूति कराने लगता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्रृंगार का जो रति नामक स्थायी भाव है वो श्रृंगारिक वातावरण से परिपक्व होकर हमें श्रृंगार रस की अनुभूति करवाता है। तो यही स्थायी भाव कहलाता है। प्रत्येक रस का अपना एक स्थायी भाव होता है और स्थायी भाव ही रस का मूल आधार है। मैंने जैसे कि आपको बताया ये प्रमुख तत्व है, मूल तत्व है, इसलिए इसे हम अलग नहीं कर सकते। तो इसकी इन्होंने रस सूत्र में इसलिए इसका वर्णन भी नहीं किया कि ये तो मूल है, इसे हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। तो आगे पढ़ते हैं हम स्थायी भावों के बारे में कि कौन कौन से स्थायी भाव हैं। जैसा कि मैंने आपको इससे पूर्व की कक्षा में बताया था कि हिंदी में रसों की संख्या है 9। हिंदी में रसों की संख्या है 9। प्रारंभ में 9 थी मूल रूप से, परंतु बाद में वात्सल्य और भक्ति इन दोनों रसों के जुड़ने से रस हो गए हैं 11 और नाटक में माने जाते हैं रस 8 ही। शांत रस स्वीकार नहीं किया जाता। तो इन्हें थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे कि श्रृंगार रस है तो उसके लिए हमारे हृदय में स्थायी भाव है रति, जिसे कि हम प्रेम का भाव कहते हैं। हास्य, हास, हंसी का भाव। श्रृंगार का स्थायी भाव रति या प्रेम जिसे कह सकते हैं हम। और हास्य, हास, हंसना। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, दुख का भाव। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, गुस्सा। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, वीरता के साथ उस कार्य को पूरे उत्साह के रूप में करना। भयानक, भय, विभत्स, जुगुप्सा या ग्लानि जिसका कि स्थायी भाव है। अब जुगुप्सा ग्लानि ऐसा भाव है जैसे कि मृतक का शव हमने देखा, उसे कौवे गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं, तो ऐसा दृश्य देखकर जो हृदय में भाव उमड़ता है वो कहलाता है जुगुप्सा का भाव। अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव है विस्मय, आश्चर्यचकित हो जाना। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, बिल्कुल शांति का भाव, इस संसार से मुक्ति का भाव। वात्सल्य, माता का पुत्र के प्रति, अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है वो, माता पिता का जो अपनी संतान के प्रति प्रेम है वो वात्सल्य रस के अंतर्गत ही आता है। और उसके बाद है भक्ति नामक जो रस है वो ईश्वर विषयक रति नामक हमारे अंदर हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति जो रति का प्रेम का भाव है वो बनता है भक्ति रस। तो ये थे हमारे 11 रस और उनके स्थायी भाव जो सभी कालों में, सभी स्थानों में, सब मनुष्यों में समान रूप से विद्यमान होते हैं और परिस्थिति के अनुसार वो जागृत होकर परिपक्व हो जाते हैं और रस रूप में परिणित हो जाती हैं। उसके बाद दूसरा स्थायी भाव है विभाव। दूसरा स्थायी भाव है विभाव। विभाव है रस का कारण, रस के कारण को कहते हैं विभाव। तो इस प्रकार से विभाव का अर्थ हुआ कारण। रस की सामग्री या प्रधान मनोविकार के जागृत होने के पश्चात, जो स्थायी भाव हमारे हृदय में जागृत हुआ उसके पश्चात उसके जागृत होने के कारण को विभाव कहते हैं। और ये विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। रस की सामग्री या जिसे कि हम कह सकते हैं प्रधान मनोविकार
स्थायी भाव उसके जो जागृत होने का कारण होता है वो कहलाता है विभाव। जिन कारणों से हमारे अंदर जो है स्थायी भाव जागृत हुआ, उस जो जागृत हुआ जागृत वो परिपक्व होकर रस के रूप में परिणत हो रहा है, तो ये है आलंबन विभाव और उद्दीपन। आलंबन, जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, सहारा देने वाला। काव्य या नाटक में वह पात्र जिसे देखकर आप काव्य पढ़ रहे हैं और उसका ऐसा जो पात्र है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं वो आपको प्रेरित कर रहा है, या आप नाटक देख रहे हैं या टीवी पर कोई धारावाहिक देख रहे हैं, कोई चलचित्र देख रहे हैं, तो उसके पात्रों को, उसके अभिनेताओं को आप अभिनय करते हुए जब देखते हैं, उन्हें देखकर, उन्हें सुनकर जो मनोविकार, जो हृदय में भाव जागृत होता हुआ दिखाया जाता है, तो ऐसा विभाव आलंबन विभाव कहता है। मतलब जिसे देखकर ऐसे पात्र, काव्य या नाटक का ऐसा पात्र जिसे देखकर, सुनकर हमारे हृदय में प्रधान मनोविकार जागृत होता हुआ दिखाया जाता है, तो वो कहलाता है आलंबन। जैसा कि उदाहरण के रूप में देखिए, श्रृंगार रस में नायक नायिका और वीर रस में शत्रु। श्रृंगार रस के उदाहरण में देखिए तो जैसे कि नायक ने नायिका को देखा तो उसके हृदय में क्या है, नायक यहाँ आश्रय है, और जिसको देखकर, नायक के हृदय में प्रेम का भाव किसको देखकर जागृत हुआ, नायिका को देखकर। तो नायक के हृदय में नायिका को देखकर जो प्रेम का भाव जागृत हुआ, तो नायिका यहाँ है आलंबन विभाव, नायिका उसका आलंबन है। और इसी प्रकार वीर रस का उदाहरण देखें तो शत्रु को देखकर सैनिकों के हृदय में जो भाव जागृत हुआ वो है आलंबन। यहाँ आलंबन क्या है, शत्रु है, वीर रस से शत्रु। उसके बाद देखते हैं उद्दीपन। उद्दीपन वो होता है जिससे कि हमारे हृदय में जो प्रधान मनोविकार जागृत तो हो गया आलंबन को देखने से, हमने आलंबन को देखा और उसने हमें इतना प्रभावित किया कि उस आलंबन के प्रभाव स्वरूप हमारे हृदय में जो भाव जागृत हुआ, अब वो भाव जागृत तो हो गया पर उसे और अधिक परिपक्व कौन करेगा, वहाँ का वातावरण। श्रृंगार, नायक ने नायिका को देखा, उसके हृदय में प्रेम का भाव जागृत हुआ, और उस प्रेम को और अधिक कौन बढ़ाएगा, वहाँ का जो वातावरण है, चांदनी रात, सुनहरा मधुर दृश्य। तो ऐसा वातावरण, जो वातावरण उसको प्रभावित करेगा वो कहलाएगा उद्दीपन। तो आलंबन की चेष्टाएं या क्रियाएं उद्दीपन के अंतर्गत आ गई। जैसे कि नायक उसने जो कार्य किया, जो प्रतिक्रिया की, वो उद्दीपन के अंतर्गत आई। और जिन कारणों से जागृत हुआ प्रधान मनोविकार उद्दीप्त होता है वो उद्दीपन कहलाता है। जिस श्रृंगार रस में मैंने आपको बताया वातावरण, चांदनी रात, और वीर रस में जो युद्ध भूमि में नगाड़ों की, मारूबाजे की, रणभेरी की ध्वनि सुनाई देती है, वो युद्ध के लिए हमें और उत्साहित और प्रेरित करती है, तो ऐसा। और करुण में मृतक का चिन्ह है, उसके आभूषण, उसके वस्त्र, उसका शव, ये सब उस रस को और अधिक प्रभावित करते हैं, उद्दीप्त करते हैं। उसके बाद अन्य में देखें तो हम आश्रय, जैसे कि मैंने आपको बताया, आश्रय वो जिसके मन में भाव जागृत हुआ, और आलंबन जिसे देखकर। तो काव्य या नाटक का वह पात्र जिसके हृदय में प्रधान मनोविकार जागृत होता हुआ दिखाया जाता है वह आश्रय कहलाता है। श्रृंगार रस में नायिका, नायक नायिका, वीर रस में योद्धा, वीर पुरुष, सैनिक। तो इसे मैं आपको सरल रूप में इस प्रकार समझा सकती हूँ। जैसे कि आप राम का उदाहरण लीजिए, जब राम सीता से वहाँ मिलते हैं, सीता के घर अयोध्या जाते हैं, राम और सीता का जो स्वयंवर से मिलन है, स्वयंवर से पूर्व जो वाटिका में मिलन होता है, प्रथम मिलन का जो क्षण है उसे मैं आपको बता रही हूँ कि राम और सीता जब स्वयंवर से पूर्व वाटिका में मिल रहे हैं, तो उसके दृश्य में जो हम देखें तो राम ने सीता को देखा। तो यहाँ पर राम के हृदय में जो श्रृंगार रस का रति भाव को उद्दीप्त होने का दिखा रही हूँ कि राम ने सीता को देखा। तो राम तो है तो राम ने सीता को देखा, तो राम के हृदय में रति का भाव जागृत हुआ, श्रृंगार रस उत्पन्न हुआ। तो राम के हृदय में जागृत हुआ, तो इसलिए राम तो है आश्रय, और जिसे देखकर जागृत हुआ, किसे देखा उन्होंने, सीता को, तो आलंबन हुई यहाँ सीता, सीता है आलंबन।
और वहाँ जो आसपास का वातावरण है, खिले हुए पुष्प, वाटिका का सुंदर दृश्य, मनमोहक वातावरण, सुगंधित पुष्पों की हवा, तो ये सब जो है वातावरण जो है वो है उद्दीपन। तो यहाँ मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। आश्रय जिसके मन में भाव जागृत हुआ, आलंबन जिसे देखकर यह भाव जागृत हुआ, और उद्दीपन जागृत हुए भाव को और अधिक उद्दीप्त करता है, उसे और अधिक प्रभावी करता है, उसे और अधिक उजागर करता है, तो वो कहलाता है उद्दीपन। आश्रय की चेष्टाएं आती हैं अनुभाव के अंतर्गत। अब अनुभाव हम इससे आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपने इससे काफ़ी कुछ समझा होगा और ये हमारे पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में हमारा काफ़ी सहयोग करेगा। तो आप ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़े रहिए और अन्य छात्रों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा छंद, रस, रस के अवयव अंगों के अंतर्गत स्थायी भाव, प्रत्येक रस उसका स्थायी भाव, और उसके साथ विभाव जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। आश्रय आप समझ ही गए, जिसके मन में प्रधान मनोविकार जागृत हो रहा है, श्रृंगार रस का भाव जिसके मन में जागृत हो रहा है। अगर आप कोई नाटक देख रहे हैं तो आप आश्रय हैं, क्योंकि आपके मन में भाव जागृत हुआ। आलंबन कौन हुआ? वो नाटक के पात्र। और उद्दीपन वो नाटक के वहाँ रंगमंच पर जो दृश्य है वो उद्दीपन के रूप में है। तो इसी प्रकार से नायक युद्ध का क्षेत्र देखें तो सैनिक जो है वो है आश्रय। सैनिक के मन में वीरता का भाव जागृत हुआ शत्रु को देखकर, तो शत्रु आलंबन। और वहाँ युद्ध भूमि में जो नगाड़ों की ध्वनि है, जो युद्ध का वातावरण है वहाँ का, तो वो उसे उद्दीप्त करता है युद्ध भूमि में लड़ने के लिए। तो यही था आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। इससे आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे अनुभाव के बारे में। धन्यवाद।